दोस्तों, इंडिया क्वाइटली एक ऐसा फाइटर जेट तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में एयर वॉरफेयर का पूरा इक्वेशन बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या HAL तेजस मार्क 2 2026 में अपनी पहली उड़ान भरने वाला है। दोस्तों, दुनिया को लग रहा है कि इंडिया स्लो है, लेकिन असली गेम पूरी तरह साइलेंस के अंदर खेला जा रहा है। और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस मार्क 2 अब अपने क्रिटिकल डेवलपमेंट फेज में इंटर कर चुका है। सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाइट सेकेंड हाफ ऑफ 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी स्टेज आएगी जिसे टैक्सी ट्रायल कहा जाता है, जहां एयरक्राफ्ट रनवे पर हाई स्पीड ग्राउंड टेस्टिंग करेगा और सिस्टम कंट्रोल और स्टेबिलिटी को वेरीफाई किया जाएगा। और सिग्नल ये आ रहे हैं कि ये टैक्सी ट्रायल 2026 के मिड फेज के आसपास शुरू हो सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट कंफर्मेशन डेट नहीं है, लेकिन डिफेंस सोर्सेज के अनुसार एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि ये एयरक्राफ्ट अभी न्यूज़ में इतना क्यों है। इसका कारण ये है कि प्रोजेक्ट अब अपने सबसे क्रिटिकल इंटीग्रेशन स्टेज में चल रहा है, जहां इंजन, रडार और एयरफ्रेम रीडिज़ाइन एक साथ फाइनल अलाइनमेंट में है। और यही वो फेज़ होता है जहां कोई भी डिफेंस प्लेटफॉर्म कंसेप्ट से रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अंडर इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि ये स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस और न्यूज़ दोनों में लगातार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब इंडक्शन टाइमलाइन समझो। अगर डेवलपमेंट स्मूथ रहा तो प्रोटोटाइप फ्लाइट लेट 2026 और अर्ली 2027 के आसपास होगी। उसके बाद अगले कुछ साल ट्रायल और टेस्टिंग चलेंगे, फिर बिफोर 2030 में इसका इंडक्शन एक्सपेक्टेड है। तो ये एयरक्राफ्ट जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने की तैयारी में है। अब जनरेशन की बात करते हैं। तेजस मार्क 2 को जनरली 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माना जा रहा है, लेकिन इसमें कई ऐसे एडवांस फीचर्स होंगे जो इसे 5th जनरेशन के करीब ले जाते हैं, जैसे उत्तम AESA रडार, रिड्यूस्ड रडार सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी। मतलब ये एक ब्रिज फाइटर होगा जो प्रेजेंट से फ्यूचर वॉरफेयर की तरफ ट्रांजिशन दिखाता है। अब इसकी मेन कैपेबिलिटी समझो। ये एयरक्राफ्ट लगभग 120 मिनट्स तक कंटिन्यूस कॉम्पैक्ट एयर पेट्रोल करने में सक्षम होगा, जबकि करंट तेजस मार्क 1 लगभग 57 मिनट्स तक इफेक्टिव रहता है, यानी इंड्योरेंस लगभग दुगनी हो जाएगी। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मिसाइल कैपेसिटी भी बड़ा जंप दिखाती है। जहां पहले सिर्फ 4 BVR मिसाइल कैरी होते थे, अब तेजस मार्क 2 में 8 से 10 BVR मिसाइल करने की कैपेबिलिटी होगी, जिससे एक ही सॉर्टी में मल्टीपल टारगेट इंगेज किए जा सकते हैं। इंजन भी अपग्रेडेड होगा। इसमें GE F414 इंजन लगाया जाएगा जो लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट को ज़्यादा पावर, बेहतर एक्सेलरेशन और लॉन्गर कॉम्पैक्ट सर्वाइवलिटी मिलेगी। अब सबसे बड़ा डेंजरस फैक्टर समझो, रडार विजिबिलिटी। रिपोर्ट के अनुसार इसका रडार क्रॉस सेक्शन मार्क 1 अल्फा के मुकाबले काफ़ी कम हो सकता है, जिससे एनिमी रडार के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और यही मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। वेपन कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ेगी। लगभग 6.5 टन पे लोड और 11 हार्ड पॉइंट के साथ ये एयरक्राफ्ट एक फ्लाइंग वेपन्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो मल्टीपल वेपन सिस्टम को एक साथ कैरी कर सकेगा। लेकिन असली इम्पैक्ट बैटलफील्ड पर दिखेगा, जहां अब इंडियन एयरफोर्स को बार बार एयरक्राफ्ट रोटेट नहीं करने पड़ेंगे, कम जेट से ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकेगा, पायलट फटीग कम होगी और मिड एयर रिफ्यूलिंग पर डिपेंडेंसी भी घटेगी। और हैवी एयरक्राफ्ट जैसे Su-30 Mk1 को रूटीन पेट्रोल से हटाकर हाई एंड मिशन के लिए यूज़ किया जा सकेगा। मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब लड़ाई सिर्फ एयरक्राफ्ट की नहीं है, बल्कि ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम डाटा सिस्टम की है। और तेजस मार्क 2 को इसी नए बैटलफील्ड इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।
जब इसका फर्स्ट फ्लाइट होगा तो ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की उड़ान नहीं होगी, बल्कि एक सिग्नल होगा कि इंडिया अब डिफेंस टेक्नोलॉजी को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर को एक्टिवली शेप कर रहा है। 57 मिनट्स से 120 मिनट्स तक की इंड्योरेंस और 4 मिसाइल से 10 मिसाइल तक की कैपेसिटी, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये इंडिया की एयर पावर में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तेजस मार्क 2 को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये ज्यादा देर तक टिके, ज्यादा वेपन कैरी करे और जरूरत पड़ने पर तेजी से स्ट्राइक कर सके, और यही इसे नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट इन्वायरमेंट के लिए रेलिवेंट बनाता है। अभी ऑफिशियल डिटेल लिमिटेड हैं और टाइमलाइंस फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन सिग्नल साफ है कि इंडिया क्वाइटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में एयर कॉम्बैट का पूरा बैलेंस बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।